नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिजनौर में एक चुनावी वर्चुअल रैली को संबोधित किया है। पीएम पहले फिजिकल खुद बिजनौर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पीएम मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वहां के लोगों को संबोधित करते हुए सबसे पहले माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं मांगता हूं माफी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ मुक्ति मिलने के कारण सोच रहा था कि बिजनौर से मैं चुनाव अभियान का प्रारंभ करूं, लेकिन खराब मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में और उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। इन लोगों को सामान्य मानवीय की प्यास से कोई भी मतलब नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे। और लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असाउद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया है और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ओवैसी ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो तुरंत ही सुरक्षा लें। सरकार के आकलन के अनुसार असाउद्दीन ओवैसी को अभी भी सुरक्षा संबंधी खतरा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही यूपी पुलिस से पूछताछ पुलिस कर रही है और इसके साथ ही इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने तुरंत ही यूपी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। उनके खतरे का मूल्यांकन कराया गया और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। अमित शाह ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा है कि जब ओवैसी का काफिला सिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो 2 अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर गोली चलाई। आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गृह मंत्री ने आगे ये भी कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। घटना के बाद वो सुरक्षित दिल्ली पहुंचे। एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ जिले में 3 फरवरी की शाम को गोलीबारी की गई थी। दरअसल ये घटना उस वक्त हुई जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में शरीक होने के बाद लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कब्रिस्तान का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी राष्ट्रीय लोकदल पर बड़ा हमला बोला है। मुजफ्फरनगर की एक जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजा ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझसे एक सेक्युलर नेता ने कहा था कि आप सिर्फ तीर्थों की बात करते हैं और क्यों करते हैं। मैंने कहा हमारी जहां आस्था होगी हम वहीं काम करेंगे। हम अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास करेंगे। सपा और लोकदल के लोगों को कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने भेजा है। और सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि सुख तीर्थ के विकास के लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है। त्रेता युग की याद को ताजा करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है और फिर करेंगे भी क्यों नहीं। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी बिना रुके, बिना थके और बिना झुके हर तीर्थ स्थल का विकास कर रही है। मुजफ्फरनगर से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजनौर में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से दे जाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि याद करिए कि आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुआ करती थी। हर पर्व के पहले यहां पर दंगा होता था। हर दंगे के बाद महीनों तक कर्फ्यू चलता था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों के लिए वोट 10 फरवरी को डाले जाएंगे। सूबे की सियासत में अब चुनावी जंग भी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वार पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। कई सीटें ऐसी हैं जहां दिलचस्प जंग देखने को मिल रही है और ऐसे में आपको बता दें कि यूपी चुनाव में एक सीट ऐसी भी है जहां जंग शाही है। हम बात कर रहे हैं रामपुर की, जहां पर 2 राजघराने आमने सामने हैं इस बार और इस सीट से मोहम्मद आजम खान और रामपुर के नवाब काजिम अली उर्फ नावेद मियां उनके बीच चुनावी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार में मोहम्मद आजम खान का क्या रुतबा था, ये किसी से छुपा नहीं है।
एक बार फिर अपनी भैंस चोरी होने पर उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को ढूंढने के लिए भेज दिया था। जेल में होते हुए भी आजम खान का राजनीतिक रसूख बरकरार है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उन्हें रामपुर सीट से टिकट दिया है। दूसरी ओर काजिम अली खान को कांग्रेस ने टिकट देकर मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना भी रण में शिविर लगा चुके हैं, जिनकी पहचान भ्रष्टाचार विरोधी की है। लेकिन इस सीट पर लड़ाई काजिम अली और आजम खान के बीच है।